नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए नामांकन का पूरा दिन गहमा गहमी और तनाव भरा रहा। जहां कुछ ब्लॉकों में शांतिपूर्वक नामांकन दाखिल हुए, वहीं कुछ ब्लॉकों में लाठीचार्ज और पत्थरबाजी के बीच नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई। बगरा ब्लॉक में मौरानीपुर विधायक बिहारीलाल आर्य की पुत्री भारती आर्य निर्विरोध निर्वाचित हुई। उनके खिलाफ कोई दूसरा नामांकन नहीं भरा गया। वहीं गुरसराय में पद्मा टीकाराम पटेल निर्विरोध निर्वाचित हुई। उनके खिलाफ भाजपा की ही गुड्डी रानी पटेल ने पर्चा तो भरा, पर कुछ कमियों के चलते उनका पर्चा खारिज कर दिया गया, जिससे पद्मा टीकाराम पटेल के खिलाफ कोई अन्य प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है। ये वो सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बन रहे हैं। इनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा 9 जुलाई को नाम वापसी के बाद की जाएगी और प्रमाण पत्र भी दे दिए जाएंगे। अब आपको बताते हैं उन सीटों के बारे में जहां विरोध में पर्चा भरने की वजह से चुनाव के समीकरण देखे जा रहे हैं। हालांकि अभी कल का दिन पर्चे वापसी के लिए निर्धारित है। पर्चा वापसी के बाद ही इन ब्लॉकों में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। बामौर ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी ने विवाद के चलते किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया था। यह सीट खाली छोड़ी गई थी। यहां से विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह के पुत्र कुंवर मृगेंद्र सिंह की प्रत्याशी मूर्ति देवी रविंद्र कुमार ने पर्चा भरा और उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश सिंह चौहान ने अपने प्रत्याशी चंद्रभान अहिरवार का पर्चा भरवाया। यह एकमात्र ऐसी सीट है जहां भाजपा के ही 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बीती रात मूर्ति देवी ने अपने पति रविंद्र कुमार के अपहरण का आरोप लगाते हुए चंद्रभान अहिरवार और उनके चुनाव प्रबंधक केशव सिंह कुरेठा पर मुकदमा भी दर्ज कराया था। दोनों में से किसी भी प्रत्याशी का पर्चा वापसी होने की कोई उम्मीद अभी तक नहीं है। अब ये देखना रोचक होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। जिले के 8 में से 4 ब्लॉकों में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने हैं। मौरानीपुर में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी आनंद सिंह परिहार और उनकी पत्नी राजकुमारी सिंह परिहार ने ब्लॉक प्रमुख का पर्चा भरा। वहीं एक रोचक मोड़ लेते हुए वंदना पवन प्रेम नारायण यादव नामांकन दाखिल करने में सफल हुई। आपको बता दें कि पवन प्रेम नारायण ने बहुत ही चतुराई से ब्लॉक के फ्रंट गेट से किसी अन्य महिला को घूंघट में फाइल के साथ भेजा था, जिन्हें भाजपाइयों ने घेर लिया और उनके प्रपत्र छीन लिए। भाजपा का पूरा ध्यान उन पर रहा। तभी पवन प्रेम नारायण यादव अपनी पत्नी वंदना यादव के साथ पीछे के गेट से ब्लॉक में जाकर पर्चा भरने पहुंची और नामांकन दाखिल कर दिया। इसके अलावा सपा के एक अन्य प्रत्याशी लाखन सिंह यादव ने भी पर्चा दाखिल किया। इस प्रकार मौरानीपुर में 4 पर्चे दाखिल हो गए। नामांकन में सभी पर्चे वैध पाए गए हैं। पर्चा वापसी के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अब ये देखना रोचक होगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मौत की बात करें तो वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लाल सिंह अहिरवार ने पर्चा भरा। उनके विरोध में समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी प्रभा कोमल सिंह ने पर्चा भरा। आपको बता दें कि प्रभा कोमल सिंह चरण सिंह यादव की प्रत्याशी हैं। प्रभा कोमल सिंह के पास 80% सदस्यों के समर्थन की खबरें हैं। सत्ताधारी दल के दबाव के चलते पूर्व सांसद चंद्रपाल यादव और पूर्व विधायक दीपक यादव की मौत ब्लॉक पहुंचने के बाद ही प्रभा कोमल सिंह का पर्चा भर सका। बात बड़ा गांव की करें तो वहां रचना हिमांशु राजपूत ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। वहीं रेखा कैलाश यादव ने समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। आपको बता दें कि सत्ताधारी दल के दबाव और बड़ा गांव में भारी पुलिस बल के बीच पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव और पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव के जाने के बाद ही रेखा कैलाश यादव का पर्चा भर सका। पर्चा भरने के पश्चात झांसी के बड़ा गांव थाने में निवर्तमान क्षेत्र पंचायत प्रमुख कैलाश यादव, उनके पुत्र अमित यादव और 2 अज्ञात पर दफा 365 का मुकदमा दर्ज हो चुका है। वहीं चिरगांव ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकांतेश वर्मा ने पर्चा भरा और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने पूरे लाव लश्कर के साथ चिरगांव ब्लॉक पहुंचकर समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी रामनरेश यादव का नामांकन कराया। यहां पर जब पूर्व सांसद और पूर्व विधायक अपने प्रत्याशी और लाव लश्कर के साथ नामांकन करने पहुंचे तो प्रशासन ने 3 लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति दी। जब वो अंदर गए तो प्रत्याशी को घेर कर पर्चा छीनने की कोशिश की। इस बात की सूचना पूर्व सांसद को दी गई तो पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन स्थल पर कूच कर गए। उनके अंदर जाने पर डीएम और एसएसपी ने उनको पर्चा भरवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद वे नामांकन स्थल से बाहर जाने को तैयार हुए और उन्होंने बाहर मोर्चा संभाला। इस बीच अंदर घुस चुके सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। बाद में किसी तरह रामनरेश यादव का नामांकन हुआ। नामांकन पूर्ण होने के बाद चिरगांव से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामनरेश यादव के ऊपर SC/ST एक्ट और धारा 387 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में हमने पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव और पूर्व विधायक गरोठा दीपनारायण सिंह यादव से बात की। आइए सुनाते हैं आपको उनका क्या कहना है। नमस्कार पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है खरी बात में आपका। मैं साक्षी राय बोल रही हूँ खरी बात न्यूज चैनल से। नमस्कार। चंद्रपाल जी, आप समाजवादी पार्टी से पर्चा भरवाने गए थे प्रत्याशियों का अलग अलग ब्लॉकों में, क्या स्थिति रही हर ब्लॉक की?
देखिए, ऐसा है कि आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव का नामांकन होना था साक्षी जी। जी और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, जो एलिजिबल है जी चुनाव लड़ने का अधिकार। हम्म लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जी कि पर्चा भरवाने में कसमकस करनी पड़ी। जी आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तमाम असामाजिक तत्वों को इकट्ठा करके जी और ये प्रयास किया था किसी तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग नामांकन पत्र दाखिल ना कर सकें। हम शुरुआत में जब हम बड़ागांव गए जी तो बड़ागांव में हाईवे पे ही हम लोगों को पुलिस ने रोक लिया। अच्छा पुलिस ने कहा कि आप अभी मत जाइए, हम लोग रुक गए। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़े तो वो जो तमाम असामाजिक तत्वों और भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर के हम लोगों का रास्ता रोक लिया सड़क पे कि हम जाने नहीं देंगे, और पुलिस उनके साथ खड़ी। समझ में नहीं आया कि भाई इस तरीके से तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। जी जी लेकिन फिर चूंकि जनता की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, जी जनता की लोगों ने कहा कि हम जब तक नामांकन पत्र दाखिल नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और फिर वहाँ जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उनको वहाँ पहुँचना पड़ा। वो पहुँचे और हम लोगों को उस कसमकस के बीच नामांकन जो है करना पड़ा। बड़ी दिक्कत के बाद हम लोग नामांकन कर पाए। और जिस तरीके से चिरगांव में पहुंचे, जी बैरिकेडिंग पे कहा गया कि केवल प्रस्तावक और समर्थक और प्रत्याशी जाएंगे, जी तीनों लोग चले गए। जैसे ही अंदर गए वहाँ कम से कम 50 जो है सामाजिक तत्व वही गुंडागर्दी करने लगे और हमारे प्रत्याशी को खदेड़ लिया। हमारे प्रत्याशी ने वहाँ से अंदर से टेलीफोन किया तो हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने जब उसका विरोध किया तो लाठीचार्ज कर दिया। हमारे कम से कम 3 लोगों को चोटें आई हैं, उनके फ्रैक्चर हुए हैं। अब उनकी भी कार्रवाई हम लोग देख रहे हैं। तो इसी तरीके से मौत में प्रॉब्लम थी, तो बड़ी मुश्किल से मौत में पर्चा दाखिल हो पाया। तो ये समझ में नहीं आया कि इस तरीके से करने से अगर यही करना है तो कानून को बदल देना चाहिए और अपने लोगों को नॉमिनेट कर देना चाहिए, जो भी सरकार हो। चुनाव का मतलब होता है लोकतंत्र में, जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे चुनाव लड़े। वो जो मतदाता इतने लोगों के बीच का प्रतिनिधित्व करता है, इतने लोगों के बीच से चुन करके आता है, उसको भी अपने वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अभी मतदाता को खींचे फिर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे प्रत्याशियों के ऊपर जो उन्होंने अपहरण कर लिया। तो इस तरीके की कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं और ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के इतिहास में ये एक काला धब्बा है। जी जी चंद्रपाल जी, मौरानीपुर में भी प्रत्याशी का पर्चा भर चुका है आपके, उस पर आपका क्या कहना है? जी हाँ, नहीं वहाँ भी दिक्कत पैदा की गई, वहाँ भी जो है मुख्य ताला लगा दिया गया गेट पे। जी जी उसके बाद फिर हमने जब आला अधिकारियों से शिकायत की, हमने जब कहा तो इसी तरीके से जो है उसको पर्चा भरने का मौका दिया गया। हमारे प्रत्याशी ने पर्चा भरा है, हम पूरा भरोसा है। और भी ब्लॉक में भी हमारे प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। हमें पूरा भरोसा है कि हम जो है निश्चित रूप से इतना करने के बाद भी अगर निष्पक्ष मतदान होगा हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। जी 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 तो आपको पूरा विश्वास है कि जहाँ जहाँ आपका पर्चा भरा है वहाँ आपको पूरी जो सदस्यों की बहुमत है, वो संख्या है, वो मिल पाएगी? बिल्कुल हमारे साथ बहुमत है। अगर बहुमत इन लोगों के साथ है तो इनको पर्चा भरवाने में क्या दिक्कत है? जी 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 नामांकन पत्र दाखिल करने में क्या दिक्कत है? क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? अगर क्योंकि इनको जो है जन समर्थन नहीं है, लोग मतदाता इनके पास नहीं है, इसलिए केवल ये चाहते हैं कि किसी तरीके से निर्विरोध हो जाए और निर्विरोध होकर के और हम चुनाव जीत ले। ताकत के बल पर, प्रशासन के बल पर, पुलिस के बल पर हम चुनाव जीतने, केवल इनका मकसद ये है। जो समाजवादी पार्टी के लोग बहुत संघर्षशील लोग हैं, उनके इन मंसूबों को किसी भी सूरत में पूरा नहीं होने देंगे। चुनाव होगा और चुनाव निष्पक्ष होगा और चुनाव में निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बात बड़ा गांव की करें। नमस्कार दीपक यादव जी, साक्षी राय बोल रही हूँ खरी बात न्यूज चैनल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका खरी बात में। जी नमस्कार। दीपक जी, आज आप पर्चे भरवाने गए थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के, और कहाँ गए थे? तो आप देखिए, हम लोग पहले बड़ा गांव पहुंचे हैं जी। जैसे ही वहां पहुंचते हैं पूरे रोड पर पहले से बीजेपी के लोग कब्जा किए थे, जाम लगाए थे जी। जाने के हालात भी सामने थे। पुलिस की तो उनके साइड समर्थन में खड़ी हो जी। और बहुत देर कोशिश ये होती रही किसी तरह से कब्जे, जब बहुत सारे अधिकारी वहां पहुंचे, लोग पहुंचे, तब जाके कहीं बड़ी मुश्किल से प्रत्याशी को पुलिस प्रोडक्शन में भेजने की कोशिश हुई, तब भी उन पे हमला हुआ जी। और हम कह सकते हैं जान पे खेल के बड़ी मुश्किल से वो पर्चा दाखिल हो पाया। जी जी जी। ऐसे ही चिलगांव में भी वही हालात थे। चिलगांव में प्रत्याशी को अंदर भेजता, पहले से वहाँ लोग मौजूद थे, उस पर हमला किया, वहाँ भी लाठीचार्ज किया पुलिस ने उल्टा समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर। तो मैं कह सकता हूँ बिल्कुल कार्यकर्ता बन के पुलिस उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी। ये पहली बार लोगों ने अपनी जीवन में देखा है। ऐसे ही मॉड ब्लॉक में बड़ी मुश्किल से पर्चा दाखिल, सुबह से वो डेरा जमाए थे, पर्चा नहीं भरने देंगे। जी जी जी। वो बड़ी मुश्किल से हालातों से गुजर कर उसकी पर्चा दाखिल करा पाए। जी जी जी। देखिए, अगर ये पंचायत के जीते होते तो इन्हें ये सब झंडे अपनाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। इस तरह से चुनाव का मतलब ही खत्म हो जाएगा। चुनाव लोगों का प्रतिनिधित्व करके एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की सब क्षेत्रों की आवाज उसमें आए, सब क्षेत्र के लोग मिलकर विकास की रणनीति तय कर सकें। लेकिन जिस तरह के हालात बनाकर ये चुनाव जीतने की कोशिश, नई परंपरा लेकर ये सरकार आई है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है और आगे आगे बड़े घातक परिणाम होंगे। जी जी जी। दीपक यादव, पंचायत के चुनाव को बदलना पड़ेगा, नए रूप में लाना पड़ेगा। जी जी। दीपक यादव जी, मौरानीपुर में भी हमने देखा कि जब प्रत्याशी वहां पर भरने पहुंची तो उसके ऊपर भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने काफी ज्यादा प्रपत्र छीनने के लिए छीना झपटी की। वहाँ पर जो है गेट पे ताले लगा था। जी जी। किसी कैसे गए हैं जी। हम लोग बड़े बातें करते पार्टी और इस लोकतंत्र को मजबूत करने की बात होती है, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा करने दे रहे हैं जो किसी ने सोचा नहीं कि अगर पुलिस कार्यकर्ता बन के काम करने लगेगी तो पुलिस का लोगों का भरोसा टूटेगा, इनसे न्याय मिलेगा। कार्यपालिका के लोग इनसे ये व्यवस्था की उम्मीद करते हैं लोग। जी जी। तो दीपक जी जी। दीपक यादव जी, अब आपके जैसे कि 4 जगह प्रत्याशियों के पर्चे भर चुके हैं, तो अब आपकी क्या उम्मीद है? जो आपका संख्या बल है वो है आपके पास? निष्पक्ष चुनाव होगा तो बीजेपी सब जगह बुरी तरह से आ रही है। ये रात दिन पुलिस दौड़ रही है, पीसीसी मेंबरों को पकड़ रही है, दंडे दे रहे हैं। आप किसी भी ब्लॉक में अगर जानकारी करेंगे, जब पंचायत के सदस्यों की बुरी हालत है, बाहर घूम रहे हैं जी। तो इस तरह की जैसे नौबत जो बड़ी अपने आप में अच्छी है। मैं कह सकता हूँ कि जोर जबरदस्ती से जीतने वाली जनता के बीच में हमेशा दिलो दिमाग से गिरे हैं, हारे। जी जी जी। तो ये जिस नौबत, ये जिसको सफलता समझ रहे हैं, एक्चुअली नैतिक रूप से तो जनता के बीच में तो वो हारे हुए हैं और ज्यादा खराब हालात बना लेंगे। जो सीधे आप अगर जीते हैं तो फिर लोगों की खिलाफ तो आप जाने वाले हैं। अगर आपको लोगों ने बहुमत दिया होता तो आप हथकंडे अपनाने ही नहीं पड़ते, आप भी जीत जाते। तो लोगों ने आपको बहुमत नहीं दिया, आपको नहीं चाहते हैं लोग समाजवादी पार्टी के सामने देखो विकल्प क्या है। ये अकेली समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में लड़ रही है, अखिलेश यादव अकेले लड़ रहे हैं। सारी पार्टियां पता नहीं कहाँ चली गई है, या तो समाहित हो गई है, साथ चली गई उनकी जी। जैसे मैं कह सकता हूँ बसपा कहीं फ्रंट पे दिखाई पड़ रही है पूरे प्रदेश में, एक आदमी लड़ रही तो देखो आप, कांग्रेस का आधा पता नहीं है। मैं कह सकता हूँ सारी पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं और पुलिस भी साथ खड़ी है बीजेपी के जी, और एक तरफ अखिलेश यादव अकेले खड़े हैं जी जी। ये नौबत है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके बाद भी देखो कि अकेले जनता के बल पर हमने कहा 2022 भी जीतेंगे और इस चुनाव में भारी बहुमत जीतेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव और पूर्व विधायक गरौठा दीपनारायण सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भी सरकारी कार्य में बाधा डालने के मुकदमे दर्ज होने की खबरें आ रही हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ी सारी बड़ी अपडेट्स लेकर और अन्य खबरें लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।